जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का अभिषेक और भगवान शिव के महामंत्र का जाप, ये बड़े से बड़ा ग्रह दोष सभी दूर हो जाते हैं जो भक्त भगवान शिव के शरण में पहुंच जाता है। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव। तो इनके शरण में जो श्रद्धा भाव के साथ एक गड़वी जल, कच्ची लस्सी ले जाकर के और श्रद्धा भाव के साथ शिव जी को अर्पण कर देता है और बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो भगवान शिव उस व्यक्ति की समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और सावन का महीना इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ क्यों है, ये आपको पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भगवान शिव को ये महीना प्यारा क्यों है। तो आज हम भगवान शिव के पूजन में ये बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तु भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो हम पूजन करते हैं वो पूजन अगर सही श्रद्धा और सही नियम से किया जाए तो हमारा किया हुआ पूजन भगवान शिव स्वीकार करते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसे हम चढ़ाते हैं तो उस हमारे पूजन में वो स्वीकार नहीं होता है। तो आओ इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिंदूर। सिंदूरस्य सौभाग्य वर्धनम। जो सिंदूर है ये सौभाग्यवती स्त्रियों का निशानी है। तो जो सिंदूर है ये आप पूजन में गौरा मैया को चढ़ा सकती हैं स्त्रियां, अपनी सुहाग की वृद्धि के लिए, अपने पति के लंबी आयु के लिए गौरा जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव के पूजन में सिंदूर जो है ये निषेध माना गया है। दूसरी वस्तु है हल्दी। हल्दी सुंदरता का प्रतीक है। तो हल्दी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को? क्योंकि भगवान शिव को आप भस्म चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को आप मलया गिर चंदन लगाते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हल्दी भगवान विष्णु के पूजन में बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो ये हल्दी आप भगवान विष्णु के पूजन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के पूजन में हल्दी निषेध है। क्योंकि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, इन्हें भस्म, धूने की भस्म है, चाहे कहीं पर चिता की भस्म भी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। लेकिन आप अगर पूजन कर रहे हैं तो आप धूने की जो भस्म होती है आप उसे चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चिता की भस्म है ये किसी किसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। अन्य प्रयोग में ये चिता की भस्म भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, लेकिन हल्दी निषेध है। उसके बाद में शंख के जल से भगवान को अभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को शंख के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। और शिवलिंग के आगे भी शंख को आरती के बाद नहीं घुमाना चाहिए। जो हम शंख के जल को घुमाते हैं तो भगवान विष्णु, राधा कृष्ण, भगवान शालिग्राम, भगवान लड्डू गोपाल जी के आगे वो शंख का जल घुमा करके और सभी भक्तों के ऊपर जो छींटा दिया जाता है, कहते हैं शंख का जल जो भक्तों के अंगों पर पड़ता है तो हमारा शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर शंख के जल का छींटा पड़ता है, जिन अंगों पर शंख का जल का छींटा पड़ता है, उस अंग में कोई रोग, कोई व्याधि नहीं लगती है। तो आप सभी आरती में जाते हैं, आरती में पहुंचते हैं,
तो आरती में जो पुजारी मंदिर के शंख के जल का छिड़काव करते हैं तो इसीलिए किया जाता है कि वो पहले उस आरती को शीतल किया जाता है और उसके बाद में वही जल भक्तों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो शंख का जल छिड़काव करने से जिन अंगों पर पड़ता है तो उन अंगों पर भक्तों के शरीर में कोई रोग कोई व्याधि नहीं होती है। लेकिन भगवान शिव जी को शंख के जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि एक शंखासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने देवताओं को बहुत ही त्रासित किया। तो आखिर में भगवान शिव ने शंखासुर का वध किया था अपने त्रिशूल से। तो इस कारण से शंख के जल से भगवान शिव को अभिषेक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है तुलसी का पत्ता। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी दल है, ये बहुत ही अनिवार्य है। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल अगर जब तक हम नहीं चढ़ाते हैं वो पूजन अधूरा रहता है। शालिग्राम के पूजन में तुलसी दल चढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी दल भूल कर भी ना चढ़ाएं, नहीं तो आप पुण्य के जगह पर आपको पाप लगेगा। इसके पीछे कारण है, आप लोगों ने कथा सुनते रहते हैं। कार्तिक मास में कथा आती है कि एक वृंदा थी, वृंदा के पति का नाम था जालंधर, और जालंधर को मारने के लिए भगवान शिव आए और भगवान शिव के हाथों से जालंधर की मृत्यु हुई थी। और ये वृंदा कौन है? तुलसी माता कौन है? ये वृंदा ही है। तो इस कारण से तुलसी का पत्ता भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप भगवान शिव को अभिषेक कीजिए। आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो दूध से रुद्राभिषेक कराने से क्या फल मिलता है, गन्ने के रस से अगर रुद्राभिषेक आप कराते हैं तो क्या फल मिलता है, और गंगा जल से अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको क्या फल मिलता है, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे ही हमारा चैनल देखने के लिए हमारे शिव ज्योतिष कार्यालय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक ना किए हों तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। तो आगे हम आपको रुद्राभिषेक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। जय श्री राम, जय माता दी।